नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और आज भाई ठीक सा मौसम है। धूप भी अच्छी सी निकल आई है और इस मौसम में दोस्तों जैसा कि स्प्रिंग टाइम चल रहा है, आप पौधों की कटाई छटाई भी कर रहे होगी, मैं भी कर रही हूँ। मैं भी सुबह से ही इसी काम में लगी हुई थी और बिल्कुल है तो बहुत सारे प्लांट, तो डिवाइड करके अगर हम ज़्यादा हमारे पास स्पॉट्स हैं तो हम मैनेज कर सकते हैं कि आज मुझे इस वाले हिस्से की करनी है, आज इसकी करनी है, तो आज मैंने इस फ्रंट वाले हिस्से की है। और यहाँ से दोस्तों इतनी सारी चीज़ें मुझे मिली हैं। एक तो सबसे पहले तो ये अ, जो मैं इन लीव्स को जो मैंने निकाली हैं, इनको मैं क्रेट में इकट्ठा कर लूँगी ताकि जब मैं और प्लांट लगाऊँ तो उनके खाद बनाने के काम आए। और दूसरा दोस्तों कटाई-छटाई करने के बाद मुझे यहाँ से इतनी सारी कटिंग्स मिली हैं कि जिनको मैंने काट-छाँट के लगा भी दिया है। तो जैसा कि टाइटल से आपको पता ही लग गया कि जब आप इस टाइम काम कर रहे हो तो बिल्कुल आपने ये ध्यान रखना है, चाहे आप माली से भी काम कराते हो कि कौन-कौन सी ये कटिंग काट रहा है, कौन-कौन सी कटिंग मुझे बचा के रखनी है, कौन-कौन सी कटिंग से मैं और नए-नए पौधे बना सकती हूँ या सकता हूँ। तो वो आपने थोड़ा-सा देखो ध्यान देना है। आप खुद कर रहे हो तो अच्छी बात है, तब तो आप कर निकाल ही लोगे। लेकिन जब आप किसी माली से भी अपने घर में काम कराते हैं, तब भी आपने इस बात पे ध्यान देना है कि वो गलती से भी उन ब्रांचेज़ को ना फेंक दे जिनको कि आप कटिंग बनाने में यूज़ कर सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, गार्डन का जो भी सामान निकलता है ना, चाहे वो स्पेंट फ्लावर्स हैं, चाहे हमारी कटाई-छटाई के बाद पत्तियाँ हैं, डंडियाँ हैं, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती। आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी है वो। और उनको भी आप लीफ कंपोस्ट बनाने के लिए खाद बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। या जब अब आप आने वाले टाइम में नए प्लांट्स लगाओगे, तो भी ये पत्तियाँ नीचे बेस में बिछा के तब आप अपना सॉइल मिक्सचर जो भी आपने बनाया वो डाल के प्लांट लगा सकते हो, जिससे कि नीचे-नीचे खाद बनती जाएगी। और दोस्तों कटिंग लगाना मैंने बहुत बार सिखा रखा है, जो भी आपकी कटिंग निकलती है, जिस भी प्लांट की आप कटाई-छटाई करते हो, तो बिल्कुल आसानी से मैं एक ही वीडियो में सॉफ्ट और हार्ड दोनों कटिंग की वीडियो डालूँगी, जिससे कि आपको एक ही वीडियो में पता लग जाए कि आपने अगर कटिंग निकाल ली है तो उसको कैसे लगाना है। बस 5-5, 7-7 इंच की आपने इस तरह से कटिंग लेनी है। जो जहाँ से देखो पत्ता निकलता है उसको नोड कहते हैं। वहाँ से एक कट नीचे मारना है और उसी के ऊपर से कट ऊपर मारना है ताकि नीचे से रूट बने और ऊपर से आपके लीव्स निकलें या और ब्रांचेज़ निकलें। तो देखो इस तरीके से आपने कटिंग ले लेनी है। इनको आप इसी वक़्त लगा दोगे ना तो आपके ये समझ लो मार्च एंड तक बहुत सुंदर-सुंदर प्लांट तैयार हो जाएँगे। और कुछ तो दोस्तों इतने ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, वो तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं 15-20 दिन के अंदर-अंदर ही। और जो मैंने अभी कटिंग दिखाई थी ना आपको, उनमें से बहुत सारी मैक्सिकन पेटूनिया की थी और हिबिस्कस की थी और भई खलीफा वगैरह की थी। मतलब पर्सलिन पोर्चुल्का की भी मैंने कटाई-छटाई की, जो मैंने कटाई-छटाई नहीं की थी, तो उसकी भी बहुत सारी छोटी-छोटी मैंने कटिंग काट ली थी, जो मैच्योर सी थी स्टेम, और उनको भी मैंने लगा दिया। तो इस तरीके से आपने हार्ड कटिंग लगानी है, चाहे वो किसी भी प्लांट की हो। मैं तो चलो इसकी आपको दिखा रही हूँ कटाई-छटाई करके, लेकिन आप किसी भी पौधे की कटाई-छटाई करोगे तो यही तरीका है कटिंग लगाने का। जहाँ से पत्ता निकलता है उसके नीचे से आपने कट मारना है और उसके ऊपर से कट मारना है, जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, एंड वाला। और बस मिट्टी में 2-4 नोड दबा देने हैं आपने थोड़े से तिरछे करके और आपकी कटिंग हो जाएगी तैयार, थोड़े दिनों के अंदर ही। और ये कटिंग लगाना भी दोस्तों मैंने आपको सिखाया था कि हो सके तो जब आप नई कटिंग लगा रहे हो तो प्लास्टिक के आप डब्बों में लगाओ, ताकि उसमें मॉइस्चर भी बहुत दिन तक बना रहता है। और इस टाइम दोस्तों कोई आपको छाया में रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मौसम ऐसा परफेक्ट है कि आप कहीं भी रख के कटिंग लगा दोगे ना तो आपकी कटिंग तैयार हो जाएगी। और इस तरीके से इस डब्बे में थोड़ी-सी गर्माहट भी बनी रहेगी, कम सॉइल है इसमें और मॉइस्चर भी जल्दी खत्म नहीं होगा। और बिल्कुल इस तरीके से अगर आप कटिंग लगाओगे तो आपकी जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये है दोस्तों कटिंग लगाने का तरीका। और इसी तरीके से दोस्तों आपने अगर सॉफ्ट प्लांट्स की कटाई-छटाई की है जिसमें सुकुलेंट्स आ जाते हैं, सॉफ्ट कटिंग्स आ जाती हैं, उनको भी मैंने बहुत बार लगाना सिखा रखा है, वो भी हमारे एवरग्रीन प्लांट है। तो जो बड़े वाले पौधे बनते हैं उनकी कटिंग ऐसे लगती है, और जो हमारे सॉफ्ट वाले प्लांट हैं उनकी कटिंग भी दोस्तों आप सेरेमिक के गमलों में और हैंगिंग बास्केट में या आपके बहुत सुंदर डेकोरेटिव पॉट्स हैं उनमें आप लगा के बिल्कुल लगा सकते हो।
तो ये वाली जो कटिंग है एवरग्रीन हार्डवुड प्लांट्स की, ये लगती है इस तरीके से। और अब चलते हैं सॉफ्ट कटिंग लगाने के लिए। उसमें आपके आ जाते हैं जेड प्लांट्स, आ जाते हैं बेबी सनरोज, आ जाते हैं आपके। इसमें आप एस्पेरेगस के बल्ब्स भी लगा सकते हो। और बहुत सॉफ्ट कटिंग, सिंगोनियम हो गई, मनी प्लांट्स हो गए आपके, और रोइयो के प्लांट हो गए। तो ऐसे ऐसे डेकोरेशन वाले गमलों में भी आप बहुत सारी कटिंग उगा सकते हो। तो हार्डवुड वाली आपने देख ली कैसे उगानी है। लेकिन दोस्तों सॉफ्ट का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सॉफ्ट का बस आपने कटिंग काटनी है और जैसे मर्जी भी उसको दबा देना है। बस जो चीज़ आप दबाओगे उसके पत्ते आपने हटा लेने हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नोड वगैरह का कोई चक्कर है। इनमें से मल्टी ब्रांचेस निकलती हैं और मल्टीपल ही रूट्स निकलती हैं जगह जगह से। और लगानी भी आपने इस तरीके से थोड़ी तिरछी सी करके कि ज्यादातर जो स्टेम का पोर्शन है वो मट्टी में दबे, ताकि मल्टीपल रूट्स निकलें और ऊपर से जो आपका प्लांट निकलेगा वो मल्टीपल ग्रोथ के साथ निकलेगा। तो सॉफ्ट कटिंग को तो आप कैसे मर्जी लगा सकते हो। और बिल्कुल दोस्तों, इतने सुंदर सुंदर पोट्स में अगर आप आ, लगाते हो कटिंग, तो वो सुंदर भी लगती है और थोड़े दिनों में ही आपकी कटिंग भी तैयार हो जाएगी। और दूसरा, जो आपके सुंदर पोट्स हैं ये भी प्लांट के साथ फुलफिल हो जाएंगे। और इनमें दोस्तों कोई ज़्यादा सोइल भी नहीं आती। थोड़ी थोड़ी सोइल में हम ऐसे प्लांट लगा देते हैं जो कि हमारे एवरग्रीन प्लांट है। और इस टाइम में जो कैलेंड कोई की आप ग्रोथ अच्छी देख रहे हो उसकी भी आप कटिंग मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्योंकि भले ही देखो फूल तो उसके इस टाइम ही आएंगे, लेकिन जो प्लांट है वो आपका हमेशा बना रहता है। तो इन कटिंग को लगाने के लिए हम भी इसमें बिछा देती हैं एक वुलन का क्लॉथ, या आपके पास टॉवल का कोई टुकड़ा हो, या आपके पास स्पंज के टुकड़े हो, वो भी आप नीचे बेस में डाल सकते हो ताकि एक मॉइस्चर रिटेन रहे। और दूसरा, हम इन पोट्स को कहीं भी रखें तो होल में से हमारी सोइल बाहर ना आए। तो इस तरीके से आपने सॉइल ले लेनी है जिसमें कि कुछ रिवर सैंड होगी, कुछ आपकी गार्डन सॉइल होगी, थोड़ी सी कंपोस्ट मिला के कोई भी मिट्टी आप ले लो अपने गार्डन की। बस ये ध्यान रखना कि वो चिकनी मिट्टी ना हो ज़्यादा, और अगर चिकनी है तो फिर आप उसमें रिवर सैंड मिला लो और थोड़ी सी कंपोस्ट मिला के। तो कोई भी लगाओ आप कटिंग, जेट प्लांट की एक है ये तो, कैलेन कोई लगाओ, जेट प्लांट लगाओ, जो मर्जी लगाओ, मतलब जिसको भी आपने डिवाइड करना है, या जो भी आप नई कटिंग नर्सरी से लेके आए हुए हो या इधर उधर से आपने ले रखी है। तो बस सोयल आपने ऐसी लेनी है। देखो मेरे हाथ पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही, मेरा हाथ एकदम झड़ जाएगा इससे, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी है ही नहीं। चिकनी होती तो मेरा हाथ भी गंदा सा हो जाता, चिपक जाती वो हाथ से। तो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो थोड़ी भुरभुरी हो, ताकि हमारा प्लांट अच्छे से चले। और आगे आने वाले टाइम में भी कितने उस पर प्रेशर पड़े, हम कहीं भी रखें उसको, मिट्टी हमेशा उसकी भुरभुरी ही बनी रहे और प्लांट की ग्रोथ फिर आपको ऊपर नजर आती रहेगी। तो बस यही तरीके होते हैं दोस्तों कि आपने बस यही करना है कि जो भी आप कटिंग निकालते हो, मकसद यही है कि आप उनको वेस्ट ना जाने दें। कई बार हम ध्यान नहीं देते, माली काम कर रहा होता है और जब वो सारा काम कर चुका होता है, इधर उधर वो सारा फेंक चुका होता है वेस्ट गार्डन का, फिर हमें ध्यान आता है हमें कटिंग चाहिए थी। तो उससे पहले ही जब भी आप माली से काम कराओ, उसके साथ खड़े रहो थोड़ा सा टाइम निकाल के, या उसको बोल दो कि भाई इस तरीके से अगर कटिंग निकले तो मेरी यहाँ निकाल के रख दियो। तो अगर इस तरीके से आप प्लांट उगाते हो दोस्तों, तो ये देखो एक गार्डनिंग को बढ़ाने का भी तरीका है। और दूसरा, कोई भी गार्डन का आपका जो भी निकलता है, मैं वेस्ट तो नहीं कहूंगी, देखो पौधों के लिए तो बहुत बढ़िया खुराक है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो बस यही तरीका अपना के आप बहुत सारी चीजें अपने गार्डन में तैयार भी कर सकते हो और अपनी गार्डनिंग को भी बढ़ा सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी खाद भी तैयार हो जाएगी, नए नए प्लांट्स भी तैयार हो जाएंगे। और ये समझ लो कि आप एक मल्टीपल वैरायटी एक प्लांट की तैयार कर पाओगे। तो बस अब जो आप स्प्रिंग में काम करोगे कटाई छटाई का, तो बस आपने यही ध्यान रखना है कि आप सॉफ्ट कटिंग लगाओ, हार्ड वुड कटिंग लगाओ, और जितना भी गार्डन में से सामान निकलता है उसको आप इकट्ठा करो ताकि नए प्लांट्स बनाने के लिए उनको आप यूज कर पाओ। तो बस मैं यही कर रही थी और फिर मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप भी यही काम कर रहे होगे अब गार्डन में, थोड़ी सफाई कर रहे होगे, मौसम अब कुछ ठीक सा हो गया है, कटाई छटाई कर रहे होगे। और जो प्लांट ज्यादा ओवर ग्रो हो गए हैं या जिनको आपको प्रॉपर शेप देनी है, उनको भी आप प्रॉपर शेप दे रहे होगे।
तो बस यही काम आपने करना है, यही छोटे-छोटे काम करके दोस्तों अच्छा लगता है गार्डन की, है ना? इससे क्या होता है तसल्ली सी भी मिलती है, नए-नए प्लांट्स भी तैयार हो जाते हैं और हमारा गार्डन भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। और दिल में एक तसल्ली सी भी होती है कि चलो हमने गार्डन की साफ-सफाई तो की है और जो भी हमारा सामान निकला है उसको भी हमने बेकार नहीं जाने दिया। और दोस्तों हमारे लिए ही ये बेकार चीज़ें होती हैं, पौधों के लिए तो ये देखो खाद का और खुराक का काम करती हैं। तो ये तो आपका देखो अपना शौक है, आप कैसे प्लांट लगाते हो, कुछ को डेकोरेशन वाले प्लांट्स बहुत पसंद होते हैं। कुछ को जैसे मर्ज़ी पॉट्स हों, उन्हें पौधों से मतलब होता है कि मेरा पौधा लगना चाहिए, वो घर के वेस्ट में भी कुछ भी लगा लेते हैं। तो ये देखो आपके अपने ऊपर है, आपने कैसे अपने गार्डन को मैनेज कर रखा है। लेकिन सारी चीज़ें मिला के ही एक स्मार्ट गार्डनिंग होती है जिसमें कि आप सुंदर-सुंदर पॉट्स भी लगा पाओ, जो आपके घर में से वेस्ट निकलता है उसको भी मैनेज कर पाओ और नई-नई कटिंग लगा-लगा के अपने गार्डन को भी सुंदर-सुंदर तैयार करते जाओ। और बिल्कुल दोस्तों ये छोटे-छोटे गमले देखने में सुंदर लगते हैं। देखो अब मैंने इस गार्डन में सुंदर वाले पॉट्स भी रख रखे हैं, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है घर से प्लास्टिक वगैरह का उसमें भी प्लांट्स लगा रखे हैं। तो इस तरीके से आप गार्डन को मैनेज करते हो ना तो आपका गार्डन बहुत ये समझ लो कलरफुल सा लगता है कि आप गमलों को खुद से कलर करते हो, सुंदर पॉट्स रखते हो या घर से भी जो चीज़ें निकल रही हैं उनको भी मैनेज करते हो। तो इन चीज़ों से ना गार्डन का पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। एक मतलब सिंगल पैटर्न में नहीं रहते प्लांट्स फिर या एक जैसी लुक देखने में नहीं लगती। अलग-अलग वैरायटी सी दिखती है गार्डन में, तो देखने में भी अच्छा लगता है और हर तरीके का गमला दोस्तों आपके पास होता है। वो आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह से उसके प्लांट उगाते हो। तो बस इस तरीके से आप भी अब कटाई-छटाई कर रहे होगे, तो इन सब चीज़ों को आप ना फेंकना, नई-नई कटिंग्स लगाना, जिस भी पौधे की आप कटाई-छटाई करो, जो भी चीज़ें निकलें और ये पत्तियाँ वगैरह जो निकलती हैं, इनको भी काट-छाँट के आप खाद बना सकते हो, नए-नए पौधों को लगाने में आप उनका यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों जो पत्तियों की खाद होती है, वो बेस्ट होती है। क्योंकि वो इन्हीं के काम आती है जिससे ये पौधे बने होते हैं। तो जिस चीज़ की इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, वही उन पत्तियों में या स्टेम्स में होता है और वही इनकी खाद का काम करती है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप भी इस तरीके से गार्डन की साफ-सफाई कर रहे होगे और अब आप थोड़ा-सा ध्यान देके ही गार्डन की साफ-सफाई करोगे। कुछ प्लांट्स निकालोगे इनमें से और कुछ साफ-सफाई के बाद आप अच्छे से अपने गार्डन को मैनेज कर पाओगे, नए-नए प्लांट्स लगाने के साथ-साथ इन पत्तियों को भी सेव करोगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।